हाय फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है भारत की जनगणना और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इससे रिलेटेड हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सभी के लिए इम्पोर्टेंस है। तो हम इसका कुछ फैक्ट जान लेते हैं, फिर एमसीक्यू करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप ये वीडियो को अच्छे से देख लेते हैं तो जनगणना से रिलेटेड टॉपिक आपका कवर हो जाएगा, इससे बाहर एग्जाम में नहीं आएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। भारत में प्रथम जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में की गई थी और 1881 से लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में नियमित दशकीय जनगणना प्रारंभ की गई, यानी प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल पर। भारतीय संविधान की धारा 246 के अनुसार देश की जनगणना कराने का दायित्व केंद्र सरकार को सौंपा गया है। ये 7वीं अनुसूची में दिया हुआ है और जनगणना संगठन केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन कार्यरत हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या विश्व की कुल जनसंख्या का 17.5% है और भारत के प्रथम जनगणना आयुक्त WC फ्लाउडेन थे और 2011 की जनगणना के महापंजीयक यानी जनगणना आयुक्त श्री C चंद्रमौली थे और इन्हीं के मार्गदर्शन में 2011 का जनगणना कराया गया था। वर्तमान जनगणना महापंजीयक यानी जनगणना आयुक्त मृत्युंजन कुमार नारायण है। यानी कि अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि वर्तमान का जनगणना आयुक्त कौन है, तो कौन है? मृत्युंजन कुमार नारायण है। नेक्स्ट देखते हैं। 2011 की जनगणना देश की 15वीं जनगणना है और स्वतंत्र भारत की बात करें तो ये 7वीं जनगणना है। 2011 के जनगणना का शुभंकर क्या है, ये भी हम देख लेते हैं। 2011 की जनगणना का शुभंकर एक प्रगणक शिक्षिका है और इसका थीम है हमारी जनसंख्या हमारा भविष्य। शुभंकर और थीम दोनों से क्वेश्चन पूछा गया है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि शुभंकर क्या थी, तो एक प्रगणक शिक्षिका। अगर थीम पूछा जाता है या विषय पूछा जाता है तो इसका क्या हो जाएगा हमारी, या इसका स्लोगन क्या था। ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि 2011 की जनगणना का स्लोगन क्या था, तो हमारी जनसंख्या हमारा भविष्य। नेक्स्ट देखते हैं कि भारत में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति मध्य प्रदेश में पाया जाता है। ये भी क्वेश्चन आ रखा है कि भारत में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला राज्य कौन सा है, तो ये कौन सा राज्य हो जाएगा? मध्य प्रदेश। हम नेक्स्ट देखते हैं लिंग अनुपात। 2011 की जनगणना के अनुसार लिंग अनुपात 943 थी और बात करें 2001 की जनगणना की तो 933 थी और जनसंख्या घनत्व 2011 में 382 थी और 2001 की जनगणना के अनुसार 325 थी। दशकीय वृद्धि भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। तो दशकीय वृद्धि कितनी है? 17.7%। तो हम कुछ बेसिक चीज़ें जान लेते हैं कि भारत की साक्षरता दर कितनी है। तो बात करें तो भारत की साक्षरता दर है 73%, यानी कि 73%। और पुरुष साक्षरता दर है 80.9% और महिला साक्षरता दर है 64.6%। ग्रामीण क्षेत्र में न्यूनतम साक्षरता दर वाला राज्य आंध्र प्रदेश है जो कि 60.4% है और शहरी क्षेत्र में न्यूनतम साक्षरता वाला राज्य उत्तर प्रदेश है जो कि 75.1% है और ग्रामीण क्षेत्र में सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य केरल है जो कि 93% है। और देश में अब तक पूर्ण साक्षर घोषित किए गए राज्य कौन सा है? केरल है। एकमात्र राज्य केरल है जो सबसे साक्षरता है केरल में। तो अब हम इसका MCQ कर लेते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में निम्नलिखित में से सबसे कम आबादी वाला राज्य कौन सा है? A मिजोरम, B सिक्किम, C त्रिपुरा, D उत्तराखंड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा B सिक्किम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? A दमन और दीव, B लद्दाख, C लक्षद्वीप, D जम्मू और कश्मीर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा C लक्षद्वीप। और सबसे बड़ा की बात, ये छोटा लक्षद्वीप हो गया और सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? दिल्ली है, ये भी ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत के जनगणना आयुक्त कौन है? वर्तमान की बात कर रहा है, 2011 की नहीं। A C चंद्रमौली, B मृत्युंजन कुमार नारायण, C संजीव कुमार, D अजय बंगा।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, मृत्युंजन कुमार नारायण। और सी चंद्रमौली 2011 के जनगणना आयुक्त थे, और संजीव कुमार चुनाव आयुक्त हैं, और अजय बंगा विश्व बैंक के अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जनगणना के जनक किसे कहा जाता है? ए हेनरी वाल्टर, बी लॉर्ड कजन, सी लॉर्ड रिपन, डी लॉर्ड मेयो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए हेनरी वाल्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2011 की जनगणना का शुभंकर क्या है? ए प्रगणक शिक्षिका, बी जनगणना हमारा अधिकार, सी जनगणना, डी जनसंख्या। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए प्रगणक शिक्षिका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत उत्तर प्रदेश में रहता है? ए 22%, बी 16%, सी 15%, डी 20%। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी 16%। ये क्वेश्चन में आ रखा है उत्तर प्रदेश में आरओ में। सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर वाला राज्य कौन सा है? ए बिहार, बी सिक्किम, सी नागालैंड, डी मणिपुर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी नागालैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है। 2011 की जनगणना की थीम क्या थी? ए हमारा भारत हमारा भविष्य, बी हमारा भारत हमारा विरासत, सी हमारी जनसंख्या हमारा भविष्य, डी हमारी भारत हमारी संस्कृति। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी हमारी जनसंख्या हमारा भविष्य। इसको बिल्कुल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यानी इसको लगा लो आप लोग, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे क्वेश्चन पूछा जाता है थीम। नेक्स्ट क्वेश्चन है। सबसे कम साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? ए पंजाब, बी झारखंड, सी गुजरात, डी बिहार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी बिहार। और आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन है। भारत का सबसे साक्षर राज्य कौन सा है? ए केरल, बी हरियाणा, सी असम, डी त्रिपुरा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए केरल। फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि ऐसे वीडियो आप लोगों को मिलता रहे।